बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ दो पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे और जिनसे बात करके कई चीज़ें जो हैं बड़े बड़े के इंकशाफात ही मैं कहूँगी वो आपके सामने आएंगे। जिनसे मैं आपको मिलवाने लगी हूँ उनका ताल्लुक़ जो है वो है तैयबी वेलफेयर से और तैयबी क्रिएशन से। इन दोनों के बारे में पूछेंगे कि वेलफेयर क्या काम कर रही है और क्रिएशन में इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। और स्पेशली मैं इनसे बात करूंगी ई कॉमर्स के हवाले से, शॉपिफाई और अमेज़ॉन के हवाले से कि आजकल ये लोग किस तरह के कोर्सेज़ करवा रहे हैं और जो मुख्तलिफ जगह पे कोर्सेज़ हो रहे हैं उसमें बड़ी चीज़ें जो हैं फ्रॉड के तौर पे मंजर आम पर आ रही हैं जो हम लोग देख रहे हैं। तो बड़ा दिल किया था कि आज तैयबी क्रिएशंस हमारे पास हमारे सेट पर आएँ और उनसे बातचीत हो कोर्सेज़ के हवाले से और उनकी वेलफेयर के हवाले से। तो आपको सबसे पहले मैं मिलवाऊँगी मलिक साइम हुसैन से जो कि चेयरमैन है तैयबी क्रिएशंस के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। ठीक ठाक सही। अहमद, आपका क्या हाल है? शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक ठाक सही। अच्छा साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे आपकी वेलफेयर भी है और इसके साथ तैयबी क्रिएशन है, इन दोनों के हवाले से बताइए कि इसमें आपकी वेलफेयर में क्या क्या काम हो रहा है और तैयबी क्रिएशंस कब से वजूद में आई और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें तैयबी क्रिएशन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले हमने तैयबी क्रिएशन से स्टार्ट किया था। तो मदर कंपनी है तैयबी क्रिएशन से, ये 2 साल से हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। अब इससे 2 साल पहले अगर बैट पे जाएँ तो हम 3 दोस्त थे बस, मैं, अहमद और हमारा एक और दोस्त है। हम तीनों बस एक रोड पे लालपुर एरिया आता है मुगलपुरा के पास, उधर बैठे हुए चिप्स वाली दुकान पे चिप्स खा रहे थे। तो हमने सोचा कि यार कोई जॉब नहीं है, बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस माइंडसेट था। तो तब से हमने ये तैयबी नाम सेलेक्ट किया और तैयबी एक प्रॉपर विजन है। तैयबी बस ऐसे ही नाम नहीं हमने रख लिया, उसकी भी एक प्रॉपर स्टोरी वो आपको इसके बाद में बताता हूँ। तो वहाँ से हमने स्टार्टअप लिया था। प्रिंटिंग से हमारा प्लान था क्योंकि इलेक्शंस होते हैं, इनमें प्रिंटिंग के लिए हवाले से चीज़ें आती हैं। ये कोर्ट के इलेक्शंस होते हैं जो लॉयर्स के, इनके लिए आते हैं। तो प्रिंटिंग से हमने स्टार्टअप लिया, वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। फिर वो लोड मिलते ये एक विजन बड़ा होता गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि तैयबी क्रिएशंस कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है या कोई भी ऐसी सर्विसेज नहीं है जो हम कोई भी मतलब कोई एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जो हम ऑफर नहीं कर रहे। किसी ने अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, ऑफलाइन से ऑनलाइन कन्वर्ट करना है, वो भी हमसे रब्ता हम कर सकते हैं। किसी ने अब शॉपिफाई, ई कॉमर्स के अंदर जितने भी है, ईबे आ जाता है, इट्स से आ जाता है, इवन कि अब टिकटॉक मोनेटाइजेशन आई हुई है, ये चीज़ें करना चाहते हैं वो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोई इन्वेंट्रीज लेने जाता है, अपना कॉस्मेटिक का ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, परफ्यूम्स लॉन्च करना चाहता है अपनी, तो वो भी उनके नाम से, उनकी लेबलिंग से हर चीज़ एक अच्छी फॉर्मुलेशन के साथ इन हाउस प्रोडक्शन में हमारे पास केमिस्ट हैं, वो हम बना के देंगे। इसके साथ ये है कि कोर्सेज भी हम ऑफर कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बिजनेस चल रहे हैं लेकिन उन्हें एक टीम चाहिए होती है, वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए होती है कि ये हमारा प्रॉपर सिस्टम है, हम सिर्फ पैसे देंगे, आपने ए टू ज़ेड हैंडल करना है, वो भी हम कर देते हैं। उसके लिए टीम्स हैं, रिमोटली भी हैं, ऑफिस भी है हमारा लालपुर के पास, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं बस हमने सीखना है और आपकी तरह करना चाहते हैं, जैसे आप इंस्पायर होते हैं। तो उसके लिए हम कोर्सेज जो है वो 2 तरह के कोर्सेज हैं हमारे पास, एक पेड है और एक फ्री वाले हैं। वो फ्री वाले भी हमने प्रॉपर क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो लोग डिजर्विंग है उनके लिए फ्री हो जाते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें भी बहुत लेस प्राइस के ऊपर जो है हम वो कोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं, वो कोर्सेज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा तैयबी क्रिएशन के अंदर 3 कंपनीज हैं, तैयबी कॉस्मेटिक्स, तैयबी फ्रेगनेंसेस और तैयबी वेलफेयर कंपनी नहीं है, वो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसका सिस्टम सारा अलग है, वो सोशल वर्किंग कर रहे हैं। उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं जो लोगों की हकूक़ के लिए होती हैं। क्योंकि एक बड़ी इसमें चीज़ मैं ऐड करूँगा, हम लोग समझते हैं कि हम मुलाजिम हैं और सामने बैठा हुआ कांस्टेबल भी बॉस लग रहा है हमारे पास, हालांकि वो हमारे ही टैक्स से पैसे ले रहा है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो कोई सदर है, कोई भी मतलब है, बट एवर वो सब लोग हमारे टैक्स से सैलरीज ले रहे हैं। तो वो मुलाजिम नहीं है, वो हम मुलाजिम नहीं है, वो मुलाजिम है, वो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। तो हमसे वो पैसे ले रहे हैं, हमसे वो सैलरीज ले रहे हैं, वो हमारे ही सरों पर आगे उठाए गए हैं। तो इस चीज़ को, ये कंसेप्ट जो है ना आम आदमी वाला, कि आम आदमी पावरफुल हो, इस चीज़ को भी हम तैयबी वेलफेयर के अंदर लेके आए और ये प्रॉपर इसको प्रोसीड कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटी। सही। अहमद, मुझे ये बताइएगा, जैसे साइम ने कहा है कि 3 लोगों से मिल के जो है ये स्टार्ट हुआ, आप लोगों के दिमाग में चीज़ आई कि हमने इसे स्टार्ट करना है। तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपको उम्मीद थी कि आप इतना आगे चले जाओगे कि आपको तमाम लोग जो हैं वो जानना शुरू हो गए हैं? एक ये चीज़ बताइएगा और दूसरी मुझे ये बताइएगा कि क्या हर्डल्स पेश आई आपको स्टार्ट में जब आपने स्टेप लिया है? मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि तैयबी क्रिएशन के स्टार्ट में मैं काम करता था ईबे और अमेज़ॉन पे। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, काम स्टार्ट था मेरा, वहाँ पे मुझे लॉस हो गया था। वो मैं किसी और दोस्त के साथ करता था, वहाँ पे मुझे लॉस हुआ। तो वो समथिंग कोई 4.3 लाख का था। तो वहाँ से मैंने कहा जितनी अब मेरे पास पेमेंट रह गई है इसको मैं साइड पे करता हूँ, ठीक है, और ऐसा करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई काम स्टार्ट करता हूँ। तो साइम मेरा स्कूल का दोस्त था, तो हम चिप की दुकान पे बैठे हुए थे। एक मेरा कज़न था अवैस,
ठीक है। तो तीनों बैठ के यही डिसाइड कर रहे थे कि यार पाकिस्तान में कोई एक बिजनेस डिसाइड करते हैं, ताकि जॉब तो हम कर नहीं रहे कोई, और जॉब के लिए आप जाते भी हैं तो सबसे पहले तो या तो सिफारिश मांगते हैं, ठीक है, या वो कहते हैं या कोई अपना रेफरेंस ऐसा लगाएं कि जिसकी वजह से हम आपको सिलेक्ट कर लें। तो पाकिस्तान में तो ये दो चीज़ों के बगैर सिलेक्शन तो होती नहीं है। तो बिज़नेस फिर हमने डिसाइड किया, एक चिप्स की दुकान पे बैठे हुए थे, तो ऐसे डिसाइड कर रहे थे कि क्या काम करें क्या ना करें। तो डिजिटल मार्केटिंग में हमें शुरू से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो डिजिटल मार्केटिंग में शायद शॉपिफाई पे पहले से था, तो वो कर रहा था। तो कहता कि यार शॉपिफाई पे आते हैं, अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, ठीक है, उसकी तरफ निकलते हैं। तो नाम सुजेशन करने में ही मैक्सिमम हमें 1 हफ्ता लग गया था, क्योंकि इससे पहले हमारी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी कि यार नाम ये नहीं रखना, ये सिलेक्ट करना है, ये नहीं सिलेक्ट करना, तो ये करना है। तो सबसे पहला जो हमने काम स्टार्ट किया था वो प्रिंटिंग का किया था। प्रिंटिंग का भी इस तरीके से किया था कि दुबई की उस टाइम प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। दुबई से पाकिस्तान में ऑर्डर देते थे और यहाँ से डिलीवर करवाते थे दुबई पे, तो वो मैक्सिमम कोई 30,000 रुपया प्रॉफिट आ जाता था। तो प्रिंटिंग में जाने की मेन वजह यही थी। अच्छा, प्रिंटिंग में फिर हमने ये डिवाइड किया कि क्या कहते हैं, प्रिंटिंग का काम एक जो तीसरा पार्टनर था हमारा अवैज, उसको दे दिया, यानी कि ये प्रिंटिंग का जो भी काम है वो आपने संभालना है, ठीक है, हम दोनों शॉपिफाई संभालेंगे। फिर आगे है शॉपिफाई हमने स्टार्ट किया। शॉपिफाई स्टार्ट करते हुए जो हमें बीच में जो हैंडलिंग है वो ये है कि क्या कहते हैं, इसमें जो लोग कहते हैं कि यार आपको लॉस नहीं होता, आप देख लेंगे उठा के, ये शाहिद अनवर हो गया, नस अली वगैरह हो गए, ये यही कहते हैं कि आपको लॉस नहीं होगा। पर हर बिजनेस में लॉस लाजमी होता है, क्योंकि बिजनेस का हिस्सा ही लॉस है। क्योंकि लॉस एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाता है कि आप कुछ जितना लॉस हुआ है कि आप अगली बार इतना लॉस नहीं करते, बल्कि उससे प्रॉफिट कमाते हैं उल्टा, कि यार मैंने पहले ये गलती की थी, अब नहीं मैं करूँगा, अब मुझे पहले तो लॉस हो गया था, मैं इससे प्रॉफिट दुगना करके कमाऊँगा। तो हमने भी यही किया कि क्या कहते हैं, जितने हमें लॉसेस वगैरह हुए उससे हमने सीख के वही हमने रिटर्न करके उससे बेहतरीन तरीके से स्ट्रैटेजी लगा के आगे सीखा। और हमें स्ट्रगलिंग ये है कि क्या कहते हैं, जब हमने ये तैयबी कॉस्मेटिक में आ गए, तैयबी क्रिएशन में हम असल में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यूएस के क्लाइंट है हमारे, यूके के क्लाइंट है और दुबई के क्लाइंट है। सही। तो ये 3 जगह के क्लाइंट ये तैयबी क्रिएशन में जाते हैं, या किसी ने इन्वेंट्री वगैरह बनवानी हो हमसे तो हम उन्हें इन्वेंट्री वगैरह बना के दे देते हैं। कोई हमारे पास आके कहता है कि यार ये मैंने काम आपसे सीखना है पर आपके पास रह के, उसे हम अपने ऑफिस बुला लेते हैं और अपना ही काम करवाते हैं उनसे, ठीक है। तो वो जो हमारा भी काम करते रहते हैं साथ साथ, और उनका भी फ़ायदा होता जाता है, वो प्रैक्टिस करते जाते हैं। तो ये काम यहाँ से स्टार्ट हुआ। और जो हमें मेन हैंडलिंग जो यहाँ पे आई थी वो ये थी कि तैयबी सीरम, यानी कि तैयबी कॉस्मेटिक में हमने एक ब्रांड वो प्रोडक्ट लॉन्च की थी, तैयबी सीरम। अब सीरम हमने बना भी लिया, सब कुछ कर लिया, पर उसका मेन मसला आ रहा था सेल करने का। तो सेल करने के लिए जो बेहतरीन चीज़ थी वो सबसे पहले तो हमने डिजिटल मार्केटिंग में जो सीखी हुई थी कि लोगों को शो ऑफ करवाना है, क्योंकि आपने जितनी भी चीज़ें देखी होंगी वो यही है कि जब तक दिखाओगे नहीं तो वो बिकेंगी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने भी यही स्टार्ट किया कि क्या कहते हैं, हमने ना लोगों की दुकानों पे जाना स्टार्ट कर दिया। तो उनसे दुकानों पे जाके ये पूछा कि क्या कहते हैं आपके पास ये सीरम पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। जबकि क्या कहते हैं, मैं जाता था ये बैकेंड पे दूसरी दुकान पे जाता था पूछने के लिए। तो उसने कहा यार ये तो हमने सुना भी नहीं है नाम, और ना हमने कभी देखा है। तो उससे दिखा के बस हम लेकर आते थे। तो हमने ना भगवानपुरे में सारी मार्केट ऐसी विजिट की कि वहाँ पे हमने जाना, सीरम दिखाना उन्हें कि ये आपके पास पड़ा हुआ है, तस्वीर दिखा देते थे मोबाइल में, वो कहते थे नहीं पड़ा। मतलब आपने रखवाया होता? जी जी, नहीं रखवाया नहीं था। ये मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमने किया क्या, यानी बेचना कहाँ से स्टार्ट किया। फिर हमने तो लोगों को हमने दिखाना, बस हमने क्या कहते हैं, ये भगवानपुर की जितनी मार्केट थी हमने यही सीन किया। पर जो नेक्स्ट टाइम फिर हमने क्या किया, वहाँ पे हमने अपना सप्लायर भेजा। वो दुकान वालों को दिखाया कि ये सीरम आया मार्केट में नया, ठीक है, तो आपने ये परचेज करना है कि नहीं करना। तो जाहिर है वो पहले हम दिखा के गए हुए थे कि ये सीरम आपके पास पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। वो देखते कि यार सीरम तो ये वही वाला है जो मेरे से पूछ रहा था कि आपके पास पड़ा है। तो ऐसे वो उन्होंने परचेज करना शुरू कर दिया। परचेज करते करते फिर हमने फेसबुक पे, फिर क्या कहते हैं मेटा पे, व्हाट्सएप, एवरी जगह फिर हमने क्या कहते हैं ऐड वगैरह चलाना शुरू की, और इस तरीके से फिर हमने सेल करना शुरू किया। देखिए इसमें भी कितना एक वो काम होता है कि आप लोगों ने मिलकर सारा ये हैंडल किया, तो फिर जाके वो चीज़ जो है। स्टार्टिंग पे तो ये था कि टीम थे और आप यकीन करें कि रिसोर्सेज भी कम थे और मिडिल क्लास फैमिलीज थे। उस तरह से नहीं था कि कोई आया और उठा के ऊपर चला गया और चला गया है। तो उसमें यह कि हमने मार्केट्स में सारा दिन, रमज़ान के दिन थे, जुम्मे का दिन था, मुझे आज भी याद है कि हम ये शालम मार्केट, रटबड़ी मार्केट फिरते थे और इतना ज़्यादा कि इतवार हो जाते थे, रोज़े रखी होना, गर्मी बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ें सीखनी। पहले तो हमने मार्केट में भी 3 से 4 माह ना डेली जाके, डेली बेसिस में पहले ये सीखा कि बिक क्या रहा है, मिल क्या रहा है, बनता कैसे है। इवन कि हमने हमने सिर्फ सर्विसेज में था या कॉस्मेटिक्स में था। फिर हमने जैसे ये लाइट्स लगी हुई हैं, इन लाइट्स में चले कि मिलती कहाँ से हैं,
वो हमें 11-12 हज़ार की मिल रही थी। उसके बाद हमने देखा ये आर ट्रांस से रही है, सोर्स ट्रांस कर रहे हैं, वहाँ पे बंद ट्रांस से रही है। फिर हमें पता चला कि 8 लाइट के पीछे ये 5-5, 7-7 हज़ार का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं कि एक फील्ड में नहीं रहे, हम पहले सीखे रोड्स पे, उसके बाद जाके हमने चीज़ें लाऊँ। ये आपने बड़ा अच्छा किया। पहले जब आप खुद एक चीज़ आंखों से देख लेते हैं और आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर बड़ा अच्छा आप काम अपना रन कर लेते हैं। अच्छा साहब, मुझे बताइएगा गैस के हवाले से, जिस तरह हमारी ऑफसेट भी बात हो रही थी कि गैस की सप्लाई मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में नहीं, उसमें बताना है कि गैस कौन सी है, और इसके अलावा NOC के हवाले से भी हमें बताइएगा। इसमें यह कि ये न्यू प्रोजेक्ट हम तेवी क्रिएशंस की अंडर में लेके हैं, एक कंपनी के साथ हमारा MOU साइन हुआ है। यानी ये प्रोजेक्ट उनका है, लेकिन वो तेवी क्रिएशंस की पास है। जैसे आपको एमन ने भी बताया कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मार्केटिंग वगैरह, तो वो चाह रहे हैं कि हम ये चीज़ को मार्केट करें, और समझ लें कि वो हमारे कंधों पे रखी हर चीज़ बेचना चाह रहे थे। तो इसमें भी उनकी होगी वजह, इसमें यह कि जितनी सोसाइटीज़ हैं, सिर्फ लाहौर में नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर, जिनके पास गवर्नमेंट की तरफ से गैस नहीं है या जिनके पास NOCs नहीं है, उनमें हम ये करेंगे कि जो हमारी गैस ही नेचुरल गैस नहीं है जो हमारे पास है, ये गैस केमिकल से बनी होगी, जो ये सिलेंडर्स में आती है, ये CNG या जो भी CNG वाली गैस जो होती है, इसी में कुछ केमिकल्स डलते हैं और प्रॉपर प्लांट लगता है। इसमें चीज़ ये है कि 2 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होता है, 200 करोड़ का। आप मिनिमम 50 करोड़ की भी ले सकते हैं, 100 करोड़ की भी ले सकते हैं। सोसाइटी को हम वो प्लांट पर सेल करते हैं, समझ लें कि सिक्योरिटी होती है प्लांट की, सेल भी नहीं होता वो प्लांट जितनी गैस कंज्यूम होगी वो हमें उतने ही पैसे देंगे, लेकिन ये चीज़ हमारी उनके पास बड़ी है, उसकी इवज़ हम उनसे 2 करोड़ रुपया लेंगे, वहाँ पे वो लगा देंगे। जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर एक बंदा बैठा होता है जिसने ऑन ऑफ करना है, उसकी मेंटेनेंस देनी है, वैसे वहाँ पे भी एक हमारा बंदा बैठा होगा। और सोसाइटीज़ में 0 लोड शेडिंग और गवर्नमेंट से सस्ते रेट पे हम प्रोवाइड करेंगे ये गैस उसमें। और ये सिर्फ गैस नहीं है, हम साथ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि गैस में ये हो रहा है कि मीटर्स लग जाएंगे लोगों के भाई। अब सोसाइटी की ये सरदर्द है, या सोसाइटी पे है कि वो जितने की बेचे अपने कस्टमर को या अपने जो भी उधर लोग रह रहे हैं उनको, और वो कितने मीटर्स देती हैं, क्या प्रॉपर प्रोसीजर होता है उनका। लेकिन ये कि अगर वो सोसाइटी 2 साल 3 साल 4 साल हमसे लगवाती है गैस, वो 2 करोड़ का या 3 करोड़ या 10 करोड़ का हमसे खरीद लेती है, उसके बाद ये कि 10 साल बाद 5 साल बाद उसका ये माइंड बनता है कि यार ये मैंने नहीं रखना, ये प्लांट जितना भी इतना बड़ा प्लांट लग रहा है वैसे मैंने सेल करना है। तो वो प्लांट जितने का उसने हमसे परचेज किया और उस टाइम पे वो 10 साल बाद उतने के प्लांट हमें वापस सेल करेंगे। ये भी बड़ी बात से है, अपना प्लांट उठा लेंगे। मतलब ये है कि हम गैस सेल कर रहे हैं, प्लांट नहीं सेल कर रहे हैं। सही। अच्छा अहमद, मुझे बताइएगा, पिछले दिनों आपकी सोशल मीडिया पे वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है, उसके हवाले से हमें बताइएगा कि आपने बड़े वो गेटअप किए हुए थे और एक तरफ बैठे हुए थे, और माफिया के हवाले से भी हम बात करेंगे। पहले ये बताइएगा उस वीडियो का क्या राज है? अच्छा, वो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि क्या कहते हैं, उन लोगों को बेनकाब किया जाए कि जो लोगों ने अपना माफिया बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं मार रोड पे अक्सर निकल जाए, वहाँ पे क्या कहते हैं लड़कियाँ खड़ी होती हैं, लड़के खड़े हुए होते हैं, जिनके हाथ पाँव अल्लाह ताला ने बिल्कुल सलामत दिए हुए हैं, पर उसके बावजूद भी वो भीख मांग रहे हैं या लोगों से तरले कर रहे होते हैं कि यार पेट्रोल डलवा दो मेरा, मैंने आगे तक जाना है। बंदा पूछे आपने बाइक रखी हुई है, पेट्रोल डलवा सकते, ठीक है, सोचने की बात है। तो यही वजह थी कि साइम और मैं एक एक्टिविटी कर रहे थे, तो क्या कहते हैं ये हम फिक्सड की तरफ से कर रहे थे एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी में ये था कि मैं फ़कीर बना हुआ था, मैंने गेटअप किया हुआ था, ये दूर से वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो वीडियो बनाते हुए ये सीन हुआ कि क्या कहते हैं वहाँ पे जो जिनका जो सिग्नल पे जिनका एरिया था वो लोग आ गए, वो लोग आके कहने लगे कि क्या कहते हैं आप लोग, ये तो हमारा एरिया है, आप लोग यहाँ पे मांग रहे हो, आप यहाँ पे ना मांगो, वहाँ पे जाके मांग लो। तो इसी सिलसिले में बहस वगैरह शुरू हो गई और उस सिलसिले में लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई। तो फिर क्या कहते हैं लड़ाई काफ़ी हद तक आगे गई, और जबकि उनके पास ड्रग्स वगैरह एवरीथिंग मौजूद था और वो लोग सेल कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने अपने अपने एक एरिया बनाए हुए हैं। इस एरिया से मैं चीज़ प्रोवाइड करूँगा, दूसरे वाले एरिया से आप चीज़ प्रोवाइड करोगे, मतलब और ये किसी को आने ही नहीं देते। और इन सब का मेरा ख्याल है कि एक ही बंदा होगा जो इन सब का रैकेट चला रहा है। सही। देखिए अब कितने बड़े माफिया हैं। अच्छा, मुझे लास्ट पे ना साइम मैं आपसे पूछूंगी, जैसे बात करें ई कॉमर्स के हवाले से, अमेज़ॉन और शॉपिफाई, ये चीज़ें बड़ी इन हुई हुई हैं, सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, पर कई चीज़ों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हम देख रहे हैं कि चीज़ें आपको कुछ दिखाई जाती हैं पर वो निकलती कुछ है, और बहुत से लोग जो हैं इस नुकसान का बड़ा शिकार हुए हैं, क्योंकि हैंड टू माउथ लोग होते हैं, जब वो देखते हैं फिर वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ज़रिए से वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि ताकि हम भी ऐसा अर्न कर सकें, पर ऐसा नहीं होता। इसके हवाले से बताइएगा। इसमें ऐसा ही कुछ लोग जो ये चीज़ें कोर्सेज सेल कर रहे हैं वो बिजनेसमैन नहीं है। शॉपिफाई, ई कॉमर्स, कोई भी बिजनेस है ना, उसमें अंदर ये चीज़ है कि आपको खुद आना चाहिए, आपका एक अपना पोर्टफोलियो जो रियल वाला हो, फेक वाला नहीं। लोग कैसा करते हैं कि सेल्स आती हैं, फेक सेल्स जनरेट कर देते हैं। अब जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए तो मेरा यही मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा या मशवरा दूंगा कि सबसे पहले ये कि आप उनकी गाड़ी या घर या उनकी ये जो जितनी चीज़ें वो चमकती हुई दिखाते हैं, जिससे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं,
वो चीज़ें नहीं देखी। आपने किसी भी बंदे से कोर्स करना है, आप हमसे ना करें, किसी से भी कर लें, सबसे पहले तो उससे बताएं, उससे पूछें कि उसकी अपने कितने स्टोर्स चल रहे हैं, उन स्टोर्स की सेल्स ना देखी, उन स्टोर्स के वो उनके कोरियर का जो अकाउंट है उधर से पता रहे कि कितने कोरियर्स, कितने ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो चुकी हैं, कितने कस्टमर रियल हैं। ऐसे तो कोई भी बंदा है वो आपका जो शॉपिफाई स्टोर है उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट है 10,000 का बिक रहा है, अहमद आता है, अहमद आके उसके ऊपर 50 ऑर्डर या 500 ऑर्डर भी कर देता है, वो ऑटोमेटिकली मिलियंस में सेल चली जाएगी। फिर आप उठ के बता दें जी ये देखिए ये मैंने रिफ्रेश कर दिया है, सेल्स आ रही हैं, इतने ऑर्डर्स आ चुके हैं मुझे, और ये मैंने 24 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर ये मैंने 2 मिलियन कमा लिया। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली जो बंदा है, बच्चा है कोई भी, वो देखिए उनकी यार मैंने जॉब करनी है, 9 to 5 जॉब करूँगा, 10-20 लाख या 40 लाख रुपया लगा के मैंने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है जिसकी कोई वर्थ नहीं है, ना तो मेरे पास बारिश है ना मेरे पास रिश्वत है, अब ना मेरे पास ऐसी डोनेशन है जो ये मेडिकल में सीट्स लेनी होती है, इतनी डोनेशन दे दें ताकि हम आपकी सीट कन्फर्म कर देते हैं। इंटरनेट रिश्वत के डिफरेंट नाम रख दिए हुए हैं, नजराने रिश्वत और गिफ्ट्स वगैरह दिए हुए हैं। अब वो लोग ये नहीं अफोर्ड कर रहे थे। अब उन बेचारों के बाद जो छोटी सी अमाउंट होती है 1-2 लाख रुपया, वो भी वो इन जैसे जो मंजन फरोश ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये समझ लें कि ये भी एक तरह का फ्रॉड उस तरह कर रहे हैं कि बहुत सत्य किस तरह बनाया कि एक बंदे के पास पैसे कम है, उसे दिखा कुछ रहे हो, उससे पैसे भी लूट रहे हो, तो उसका आगे और पीछे वाला सब बर्बाद कर रहे हो। अब उसने थोड़ी सी अर्निंग रखी होती है अपने पास, या सेविंग्स होती है लोगों के पास, या पॉकेट मनी से उन्होंने चीज़ें जोड़ी होती है अपनी, वो इनको दे देते हैं, ये कोर्स करा देते हैं। अब वो शॉपिफाई कोर्स का आज तक मैंने खुद शॉपिफाई करते हैं, मुझे 5-6 साल हो चुके हैं, डिफरेंट स्टोर्स बनाए हैं, क्लाइंट्स हैं मेरे पास, मुझे खुद समझ नहीं है कि शॉपिफाई में एक ऐसी कौन सी न्यू चीज़ आ रही है जिसके लिए कोर्स की ज़रूरत है, या कोर्स की ज़रूरत है तो वो इतना लंबा कोर्स नहीं होता, 12 एपिसोड है, 50 एपिसोड है, 30 एपिसोड है। शॉपिफाई इतना ईजी है कि आप 2 दिन शॉपिफाई बैठ के करें, आप एक अच्छा स्टोर कस्टमाइज कर सकते हैं। थीम होता है, थीम लगाना है, उसे एडिट करना है, ये कोई कोडिंग भी नहीं है, किसी तरह की मुश्किल चीज़ ही नहीं है। अब ये लोग क्या करते हैं, उनसे 50-50 हज़ार रुपया ले लेते हैं, उन्हें कोर्स कराते हैं, कोर्स भी थोड़ा थोड़ा कराते हैं, पहले डोमेन कैसे लगानी है, लोगो कैसे बनाना है, ये बेसिक चीज़ें जो हर बंदे को आती हैं। अगर जिसे नहीं भी आती तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने वाली यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ये 50,000 में ये छोटी छोटी चीज़ें सिखा देते हैं। अब वो बंदा जब सीख लेता है, अब उसे पता नहीं मैंने करना कैसे है, अब मैंने लेना कहाँ से है, बेचना कहाँ पे है, उसके लिए लोग कहते हैं ये मेरा प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया सीरम था, अब ये हम ऐसे कर सकते हैं कि हम सीरम बना लेते हैं, हम लोगों को कहते हैं आप भी बेचो। अब वो सीख लेंगे पहले बेचना, फिर वो पूछेंगे कि अब हम लेंगे हम ये बना के देते हैं, हमसे लें, बिजनेस तो हमारा चल रहा है, तो अपना ही चल रहा है, रन हो रहा है, तो ये चीज़ करते हैं, वो बिजनेस अपना चला रहे हैं और इन लोगों से पैसे ले रहे हैं। चलिए साइम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। साइम ने बताया कि शॉपिफाई बनाना है, शॉपिफाई शुरू में मुझे भी नहीं आता था, ना मुझे बनाना आता था, ना इसे रन करना आता था। मैं असल में था ईबे और अमेज़ॉन पे। तो साइम के साथ जब मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा यार शॉपिफाई ना मुझे भी सिखा दे। तो जबकि मैंने वीडियोस वगैरह देखी तो वो कह रहे होते थे कि क्या कहते हैं 30-30 दिनों के कोर्स हैं, 20-20 दिनों के कोर्सेज पड़े हुए हैं आपके पास। मैं साइम के पास बैठा तो साइम कहता कि यार शॉपिफाई में तूने सीखना क्या है, सब कुछ तो तुझे पता है। मैंने कहा यार मुझे पता नहीं है, बेसिक चीज़ें मुझे पता थी। मैंने कहा यार कोई कोडिंग वगैरह होती होगी, कोई ऐसा कोई सीन वगैरह होगा जो मुझे नहीं आता। साइम के साथ मैं बैठा, मैक्सिमम मेरा ख्याल आधा घंटा या 1 घंटा लगा होगा, इसने मुझे डिटेल सारी समझा दी। तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें कि 1 घंटे के अंदर अंदर शॉपिफाई का इसने एवरीथिंग मुझे समझा दिया। तो जो लोग कोर्सेज सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि कितने बड़े फ्रॉड कर रहे हैं कि 30-30 दिन के 20-20 दिन में कह रहे होते हैं कि आप शॉपिफाई फुल सीख जाएं, जबकि इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहमद और साइम, आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने हो। जी तो नाज़रीन, आपने देखा शॉपिफाई, अमेज़ॉन और इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हुआ है, उसके हवाले से बात की साइम ने और अहमद ने। बहुत चीज़ें हमें ब्रीफ की, यकीनन आपके लिए भी ये नॉलेज होगा और एक मैसेज डिलीवर होगा। जो चीज़ें आप सीखना चाहते हैं उसे किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से आगे लेके चलना है। यहाँ पे मिलेंगे कल नई सेलिब्रिटी के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।